Hello बच्चों, let's read this question. Which one of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species and some of the atomic number are given? कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड स्कैंडियम के हमें एटॉमिक नंबर भी गिवन है एंड दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो हमारा ये क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. सो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है. आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच मीन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड हमें कुछ सेट्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्शंस ए बी सी एंड डी. सो लेट अस चेक फ्रॉम द फर्स्ट जो हमारे पास गिवन है दैट इज द लिथियम पॉजिटिव हमें गिवन है एंड जो हमारे पास लिथियम होता है जिसके लिए जो एटॉमिक नंबर रहता है दैट इज द 3. अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है फॉर दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. एटॉमिक नंबर हेंस वी कैन से न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है सो लिथियम में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो दैट विल बी आल्सो 3. बट यहाँ पे हमसे दिया गया है लिथियम पॉजिटिव. अगर एक पॉजिटिव चार्ज आया है देन इट सजेस्ट कि लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है. लिथियम पॉजिटिव एंड वन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है. सो बाय दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन थे अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया which means now it will have 2 number of electrons. And the next is sodium positive. सोडियम पॉजिटिव also indicates कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. अगर हमारे पास सोडियम न्यूट्रल एटम होता then it might have the 11 number of electrons because 11 उसका एटॉमिक नंबर है. एंड यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है सो बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन. सो हियर वी कैन से कि अगर लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सोडियम लिथियम प्लस आयन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सोडियम प्लस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है. ये तो डिफरेंट नंबर ऑफ आयन्स हो गए. सो दीज आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. एंड हम मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी चेकआउट करेंगे. जो हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है द एटॉमिक नंबर फॉर द मैग्नीशियम इज 12 विच मीन्स अगर न्यूट्रल मैग्नीशियम होता हमारे पास देन जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते दैट माइट आल्सो बी 12. बट यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन्स मेंशन है विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे एंड it will have 10 electrons. The another is calcium 2 positive ion. Calcium 2 positive ion given है which means 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. The atomic number for the calcium is 20. अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है which means 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स रह गए. सो जो हमारा ऑप्शन ए होगा दैट कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है ये. नेक्स्ट इज बेरियम 2 पॉजिटिव. ऑप्शन बी जो गिवन है उसमें बेरियम 2 पॉजिटिव गिवन है एंड एटॉमिक नंबर फॉर बेरियम इज 56. अगर हमारे पास न्यूट्रल होता एलिमेंट देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 56 होते. बट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइट बी 54 इलेक्ट्रॉन्स. Now let us see the next one which is strontium 2 positive. Strontium 2 positive and जो हमारे पास atomic number रहता है for the strontium is 38 which means अगर neutral strontium होता that might have the number of protons and electron equal and that will be 38 and 2 electrons loss हुए हैं means 2 minus करेंगे so ये हमारे पास आएगा 36 number of the electrons. But 54 and 36 are the different number which means we can say कि number of electrons same नहीं होंगे and B भी हमारा option गलत होगा. But let us check for the potassium and calcium 2 positive का तो हमने already check कर लिया. So here we will check for the potassium ion.
एंड पोटेशियम के लिए जो हमारे पास एटॉमिक नंबर रहता है दैट इज द 19, विच मीन्स 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो now let us move to the C option which says N3 negative. N3 negative ion. अब हमारे पास पॉजिटिव नहीं है विच यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं. देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ N3 नेगेटिव आयंस. जो हमारे पास नाइट्रोजन का Z रहता है दैट इज द एटॉमिक नंबर, that is the 7, which means number of electrons अगर न्यूट्रल एटम में देखेंगे इन द नाइट्रोजन तो वो हमारे पास 7 थे. 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए गए हैं N3 नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 electrons. and the next is given as O2 negative ion. हमें given है O2 negative ion. Z for the oxygen is 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऑक्सीजन एटम में दैट शुड बी 8, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं सो 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स. एंड नाइट्रोजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयन जो था उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं. नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट वन. F नेगेटिव जो हमारे पास फ्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया गया टू फॉर्म द F नेगेटिव आयन. फ्लोरीन के लिए द एटॉमिक नंबर इज 9 एंड बाय दिस वी कैन से अगर हमारे पास फ्लोरीन न्यूट्रल होता तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया गया है टू मेक द F नेगेटिव आयन सो ये हमारे पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये भी सेम है. So let us check the last one which is S2 negative which means sulfur 2 negative ion given है हमें. Sulfur 2 negative ion given है for which the atomic number is 16. 16 atomic number होता है. अगर हमारे पास S2 negative ion है which means 2 electrons are added. So 16 नंबर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के थे 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन और ऐड किए गए हैं तो आ जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये जो हमारे पास सेट गिवन है इन सी ऑप्शन ड्यू टू विच ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट अस चेक द लास्ट वन. The first given is K positive. K positive में we have already seen कि 18 electrons present होते हैं. The next is chlorine negative. It is Cl negative. एंड जो एटॉमिक नंबर रहता है क्लोरीन का दैट इज 17. एंड अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम होता दैट माइट हैव द 17 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं टू मेक द Cl नेगेटिव आयन तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18. एंड K पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 18 इलेक्ट्रॉन्स थे वी हैव ऑलरेडी सीन. द नेक्स्ट इज calcium 2 positive ion. We have already seen for the calcium 2 positive ion जिसमें भी 18 electrons present होते हैं. So the last is scandium 3 positive ion. Scandium का atomic number is 21. Scandium 3 positive ion है and atomic number is 21. which shows कि स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है to formation of the 3 positive ion. So scandium के पास 21 number of electrons से by loss of 3 electrons 18 electrons रह जाएंगे. So by this we can say in chlorine negative ion, potassium that is K positive ion and scandium 3 positive ion as well as कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस जो हमें डी सेट गिवन है इसमें सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. So the final answer of this question will be option D, that is K positive, Cl negative, calcium 2 positive and scandium 3 positive. Hope you understood it well. Best of luck.